यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, फिर से उसने एक बार इस सुंदर दिन दिया, समय दिया कि उसका वचन को मनन करे, अध्ययन करे और कुछ सीखे। इस सुबह मैं पास्टर जेके वाग, ओडिशा से कोरापुट, आप सभी को ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम एक विषय पर देखेंगे, एक टॉपिक पर हम आज परमेश्वर वचन को हम सुनेंगे, सीखेंगे। आज का मेरा विषय है, आज का मेरा टॉपिक है क्या क्या निकट है। क्या क्या निकट है, 8 विषय निकट है। तो मैं जल्दी से इस 8 विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या क्या निकट है, आज का हमारा विषय है क्या क्या निकट है। पहला, सबसे नंबर 1, परमेश्वर निकट है। क्या निकट है? परमेश्वर निकट है। हम देखते हैं भजन संहिता 119 उसका 151, भजन संहिता 119 151 ये हमको मिलता है। इसमें लिखा गया है, हे यहोवा तू निकट है। भजन संहिता 119 का 151। पहला है क्या निकट है? यहोवा निकट है। इसलिए यशाया 55:6-7 के अनुसार, यशाया 55:6-7 के अनुसार जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारे और जो अभी पाप बुराई में है मन फिराए और उसके उद्धार पाए। ऐसा लिखा गया है। ऐसा यहां हम देखते हैं 55:6, यशाया 55:6 और 7 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन से और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। पहला क्या निकट है? परमेश्वर निकट है। इसलिए क्या करना है? उसको पुकारना है, पाप को छोड़ना है। दूसरा हम देखते हैं क्या निकट है। ये दूसरा, परमेश्वर का वचन निकट है। रोमियो किताब 10:8। दूसरा है परमेश्वर का वचन निकट है। रोमियो 10 उसका 8। रोमियो 10 उसका 8। परंतु वो क्या कहती है? यह है कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है। दूसरा क्या निकट है? परमेश्वर का वचन निकट है। इसलिए व्यवस्था विवरण 30:14 के अनुसार, व्यवस्था विवरण 30:14 के अनुसार वचन पर हमें चलना है। 30:14 मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और मन ही में, ताकि तू इस पर चले। दूसरा है परमेश्वर वचन निकट है, इसीलिए उस वचन के अनुसार हमें चलना है। तीसरा क्या निकट है हम देखेंगे परमेश्वर वचन में। तीसरा है उद्धार का समय निकट है। उद्धार का समय निकट है। भजन संहिता 85 उसका 9 पद, भजन संहिता 85 उसका 9। निश्चय उसके डर भय के उद्धार का समय निकट है। उद्धार का समय निकट है। तो हमें क्या करना है? हम देखते हैं रोमियो किताब 13:11 में, रोमियो 13:11, रोमियो किताब 13:11। और समय को पहचान करो, ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। तीसरा क्या निकट है? उद्धार निकट है। इसलिए हमें जागरूक होना है, उठना पड़ेगा, जागरूक होना है। चौथा क्या निकट है हम देखेंगे परमेश्वर वचन में, लूका
21 का 31 आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। लूक का चैप्टर 21 उसका 31 अध्याय। चौथा है, स्वर्ग का राज्य निकट है। इस रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। चौथा क्या निकट है मेरे प्यारे मित्रों? परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु आपको सहायता करे, इसीलिए मन फिराना है। मत्ती 3:2 हम सब जानते हैं। मत्ती 3 उसका 2 में मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये 4:17 में भी मिलता है। मत्ती 4:17 में उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। चौथा, स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए हमें मन फिराना है। पांचवा क्या निकट है हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3। पांचवा है समय निकट है। समय निकट है, पांचवा समय निकट है। प्रकाशित 1 का 3। धन्य है मैं जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। पांचवा क्या निकट है? समय निकट है। इसलिए हमें इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद ना करें, इसे पढ़े, सुने और पालन करें। हम धर्मी और पवित्र बने रहे। प्रकाशित वाक्य 22 का 10 और 11 में ये लिखा हुआ। छठवां देखेंगे क्या निकट है। छठवां है छुटकारा निकट है। छुटकारा निकट है। यशाया 51 का 5 आपके सामने मैं पढ़ूंगा। यशाया 51 का 5। छठवां है छुटकारा निकट है। 51 का 5। यहां पर ऐसा लिखा गया है, मेरा छुटकारा निकट है। देखिए, छठवां है छुटकारा निकट है। इसलिए सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना है। लूका 21:28 में लिखा गया है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। मेरे प्रिय, छठवां छुटकारा निकट है, इसलिए सीधे होकर अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना है। सातवां हम देखेंगे। सातवां क्या निकट है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। फिलिपियो 4 का 5। फिलिपियो 4 का 5। सातवां है प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। फिलिपियो 4, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। मेरे प्यारे मित्रों, हम देखते हैं याकूब 5 का 8 में प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, तो इसलिए हमें धीरज धरना है और अपने हृदय को दृढ़ करना है। याकूब 5 का 8 में लिखा गया। 8वां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आखिरी क्या निकट है? बाइबल में देखते हैं यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन निकट है। ये दुनिया लोगों के लिए भयानक दिन होगा। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ओबद्याह की किताब। ओबद्याह की किताब 1 अध्याय 15 में, 1 और 15 में, क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। देखिए, आखिरी है यहोवा का दिन निकट है। ये मिलता है सपनिया 1 का 7 में, 14 में, योएल नबी 1 का 15 में। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं सपनिया की किताब 1 का 7। 1 का 7 यहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। देखिए, प्रभु आपको सहायता करे। यहोवा निकट है, ये लिखा गया है योएल की किताब में भी 1 का 15 में भी। यहोवा के दिन निकट है। आज के विपत्ति, उस दिन के विपत्ति के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उस भयानक दिन आने से पहले प्रभु यीशु मसीह बादल पर अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको सहायता करे।
मेरे तो आज हमने देखा क्या क्या निकट है, क्या क्या निकट है। मैं आपके सुनना चाहता हूँ। पहला है परमेश्वर निकट है, दूसरा है परमेश्वर वचन निकट है, तीसरा है उद्धार का समय निकट है, चौथा है स्वर्ग राज्य निकट है, पांचवा है समय निकट है, छठवा है छुटकारा निकट है, सातवां है प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, और आठवां है यहोवा के भयानक दिन निकट है। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए वचन में देखते हैं, इसलिए ये सब निकट है, इसलिए पाप को छोड़े, मन फिराए, उद्धार पाए, वचन के अनुसार चलने वाले बने, जागरूक रहे, वचन को पढ़े और धर्मी बनकर प्रार्थना में, प्रभु को भय में हम इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा बढ़े। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को सहायता करे। आइए हम इसमें प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको शुक्रगुजार करते हैं प्रभु। आपने दया किया, अनुग्रह किया, इस सुंदर के समय दिया प्रभु। हालेलुया प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपको वचन को मनन करने के लिए आपने सहायता का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। क्या क्या निकट है, हमने 8 बातें देखा प्रभु। और प्रभु सहायता कर प्रभु, मदद कीजिए प्रभु। समय निकट है प्रभु, जागरूक होने के लिए, पवित्र जीवन यापन करने के लिए प्रभु, हम सभी भाई बहन को इसमें आप सहायता कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने भी समय प्रभु इस मॉर्निंग माना में सुबह जुड़कर इस यूट्यूब चैनल में प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप सभी को सहायता कीजिए प्रभु। जागरूक रहने के लिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति आप बनाइए प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते ऐसा होने दीजिए प्रभु। हर एक को आप प्रभु इस समय इस कोविड-19 बीमारी से आप बचा कर रखिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं प्रभु उत्तम वचन के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। आपको बहुत के साथ आशीष दे। मेरे प्यारे मित्रों, इस यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके आपके दोस्त रिश्तेदारों को आप परमेश्वर वचन को बांटे। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।